ओके। तो अनुर, अभी हमने बात करी कि अपने आप को कैसे हम बेटर कर लेंगे, हमारा कोच जो है हमें काफ़ी अच्छे से हुँ, वो कर देगा लाइफ़स्टाइल में, हम मतलब एक रियलिटी हमें दिखाएगा। अब क्या यही कोच हमें ऐसा क्या लेसन दे सकते हो लाइफ लॉन्ग के लिए हो? बिकॉज़ आई गेस हमारी डिग्रीज़ हैं, हुँ, वो हुँ, तो एक लेवल तक हमें काम करती हैं, बट हुँ, एज़ यू सेड कि ल जो कोच होगा, हुँ, वो हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स के लिए हमें हेल्प करेगा। हुँ। उसमें वो क्या है लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसी होगी? सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ दैट आपको अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। सो हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सोचती कि मुझे सिर्फ़ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ही रहना है और मुझे और हुँ, कुछ नहीं करना है आगे, तो आज शायद मैं वही कर रही होती, राइट? बट आई डिड दैट बिकॉज़ मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ और कर सकती हूँ एंड आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ ऑलवेज़ अपस्किल्ड एंड अपग्रेडेड एंड एज़ वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड जो पता ही नहीं हमें आज क्या है और कल क्या हो रहा है। कोविड वाज़ अ डिज़ास्टर फॉर ऑल ऑफ अस हमें पता ही करेक्ट। नहीं था हम क्या करना क्या है उसमें, राइट? सो ये ऐसी वाली डिस्ट्रप्शंस ही आती रहेंगी। हम तभी सर्वाइव और थ्राइव कर पाएँगे अगर हम अपने आप को अपग्रेड रखें, अगर हम वो कंटीन्यूअसली उस वर्ल्ड के साथ इवॉल्व होते जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी आज हम सोशल मीडिया पे हैं, राइट? हुँ, सोशल मीडिया का पहले हमें पता ही नहीं था कि नहीं क्या था। है, राइट? पहले फ़ोन्स भी नहीं थे। मेरे पास कॉलेज तक फ़ोन नहीं था, राइट? सो आज आज हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं फ़ोन के बिना। अगर मैं हुँ, सोचती कि मुझे वैसे ही रहना है, मेरे को तो फ़ोन शायद लेना ही नहीं है, सो वेयर वुड आई हैव बीन टुडे? So basically, what exactly lifelong learning is, your learning should only stop when you're no more in this world. You should keep on learning throughout. So life is a journey और ये जर्नी तभी आप कंप्लीट कर सकते हो जब आप हर फेज़ पे कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ पढ़ते रहते हो अपने इंटरेस्ट का अपने आप को आगे बढ़ाने का। इट्स नॉट ओनली अबाउट आप प्रोफ़ेशन के बारे में ही सोच रहे हो, कई बारी हमें पर्सनल भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लाइन करती हैं। आप उनके बारे में भी जान सकते हो, उनके बारे में भी पढ़ सकते हो। So basically the thing is for me, lifelong learning is very, very important to survive and thrive in this particular world. In all these change of scenarios, workplace scenarios. आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत हुँ, सारी चीजें हमें अब लोग बोलते हैं कि दिस इज बैड एआई इज बैड यू शुड नॉट बी यूजिंग इट अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा एंड ऑल दैट बट यू नीड टू सस्टेन विद दैट यू नीड टू वर्क अलॉन्ग विद दैट so everything whatever is transforming the world you have to adapt to it you should try to accept that change and transform maybe yourself with respect to that so that is what it is. हुँ। आई वाज़ अबाउट टू कम ऑन द एआई वाज़ माय अनदर रीज़न। सो हाउ डू यू टेक एआई एज़ योर मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट एआई? So I think it has made work a little bit harder also because this is something which is new for me. I'm still हुँ, हुँ, learning about AI tools, learning about lot many concepts. But what exactly I'm figuring out is this has actually make work a little bit easy also. जो बहुत सारे चीज़ों के लिए मैं टाइम लगाती होती थी, अब मुझे पता है मैं शायद चैट जीपीटी पे कुछ अच्छा प्रॉम्प्ट डालूँगी, मुझे वो कुछ-कुछ मिल जाएगा, फिर मैं उसको मॉडिफाई कर दूँगी. So this is one particular example, but there are a lot many AI tools which is actually, helping you in managing your time in a proper manner where you can have your work-life balance also. But you need to learn about them. So ये again, it is not कि आपको ऐसे ही आ जाएगा या आपको ऐसे ही पढ़ा देगा. You have to adapt to it and you have to learn about it. So yeah. सो बेसिकली व्हेरेवर इन व्हिचएवर इंडस्ट्री यू आर, एआई इज़ नॉकिंग डोर्स फॉर द सेम। Yes, सो yes. उसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो। आई गेस लास्ट एक पॉडकास्ट में जो मेरी लास्ट हरविंदर से हुई थी, अ, ही वाज़ लाइक कि यार पॉडकास्ट जो सॉरी आपका जो ये सारे हैं, हरविंदर से मेरी बात हुई थी, तो उसमें कहा था यार एआई तो हर जगह है। Hmm. जब एग्ज़ाम्पल उन्होंने लिया था कंप्यूटर्स का, Hmm. या कंप्यूटर से पहले लोग पूरा फार्मिंग में थे। सब कुछ जैसे ही कंप्यूटर धीरे-धीरे शुरू हुए आने, Hmm. तो सबको एक नई एक नई आ गई ना चीज़ तो। Exactly, एक नई exactly. चीज़ एम्प्लॉयमेंट में जनरेट हुई है। Hmm. लोगों ने अपने को जिन्होंने स्किल किया वो Hmm. रह गए, जो अब नहीं कर पाए वो आउट हो गए। Exactly. सो उस टाइम पे चलो इतनी नॉलेज नहीं थी, Hmm. बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नो हाउ टू डू इट, यू Yeah. नो व्हाट टू डू इट। Hmm. अपने आप को अपस्किल आप वहीं कर सकते हो, एंड Exactly. जो एम्बिशन हम लोग सोच के बैठे हुए हैं, वो आप जल्दी अचीव कर सकते हो। Hmm, exactly. And also, I think with the help of AI and digitalization and all of us are getting global visibility. हम करेक्ट। सिर्फ अपने वो वहाँ तक सीमित नहीं हैं, अपनी सिटी तक, अपनी स्टेट तक, but we are getting global हुँ, हुँ। visibility, which is good for all of us. So we should not be just taking that this is bad for me, but we should evolve and adapt towards it because this is what it is.
We have to change with the changing environment. That is what it is. So I guess after every 100 years there's something new is there. Yeah. 100 years पहले हमारे कंप्यूटर्स आए थे. Hmm. Now AI is there. Yeah. उसके बाद शायद कुछ और आ जाएगा. हाँ, So एग्जैक्टली। अपने आप को आप बाहर नहीं कर सकते. अब हर जगह बोलो यार अब तो हो गया. हाँ। कैन नॉट बी. राइट। एंड आई गेस समटाइम्स अगो मेरे किसी बॉस ने या मेरे कलीग ने कहा था कि यार जिस दिन हमने सीखना छोड़ दिया तो फिर हम बाहर हैं. हाँ, अब मैनेजर नहीं बन मैनेजर से एग्जैक्टली। आगे नहीं जा सकते. आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। यू बिकम ऑब्सोलीट। हुँ. आपको कोई नहीं पूछेगा। यू हैव इफ यू आर हैव टू थ्राइव इन द एनवायरनमेंट, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ। इट इज एज सिंपल एज इट इज। Okay. So, when it's come to the things like now, I want to know the suggestion from your side कि जो अभी तो मिलेनियल्स के बारे में बात हो रही है, अभी हमारा सबसे बड़ा चैनल है ना जेनज़ी। यस। इसके बाद बोला हमारा क्योंकि आई आई एम वर्किंग एज़ ए को-फाउंडर एज़ वेल फॉर वन ऑफ द एनजीओज़। तो वहाँ पे हम जो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम जेनज़ीज़ ज़्यादा मेरे पास आते हैं। मिलेनियल्स सारे अब जॉब पे हैं, मिलेनियल्स की कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होती है। मैं ये सेम इश्यू जो है ना, एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। 3 दिन पहले देयर वाज़ अ गर्ल हू वाज़ जॉइन्ड एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड 2 दिन ही हुए थे, उसको कहते मेरे को टास्क नहीं मिला, टास्क दो। I said कि पहले अंडरस्टैंड इट, हाउ डू वी वर्क, व्हाट आर आवर थॉट्स, हमारा ब्रांड कलर क्या है, ब्रांड में क्या चल रहा है। शी मेड आई गेस सम 3 टू 4 मैसेज जो एक-एक स्क्रीन मेरे स्क्रॉल करने पे आ रहा है। 2 स्क्रीन स्क्रॉल पे 1 मैसेज था, तो मैंने 4 मैसेज पढ़े एंड मैंने सिर्फ उसको मैसेज लिखा यार गिव मी सम टाइम टू रीड दिस ऑल। कल रात को मैसेज आया आई एम लीविंग बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। आई एम लाइक कि आई मेड अ कैलेंडर फॉर यू। मेरा वो पूरी मैथ खत्म, एवरीथिंग इज़ डन एंड 2 दिन पहले तुम मुझे 4-4 मैसेज भेज रहे हो कि मेरे को सुनाने के लिए या। कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। व्हाट इज़ इट? सो आई गेस ये जेन ज़ी जो अब आ रहे हैं, वो थोड़े और ज़्यादा मिलेनियल एग्जैक्टली। से हैं। एग्जैक्टली। सो वो वही है ना, जैसे पहले फास्ट फूड था, वो फास्ट लाइफ हो गई है। उनके लिए एवरीथिंग शुड बी फास्ट, एवरीथिंग शुड बी क्विक एंड फास्ट। अगर वो नहीं हो रहा है, अरे नहीं, मजा नहीं आ रहा है, छोड़ दो। सो वही है, बिकॉज इतनी सारी उनको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, उनको लगा, ये नहीं तो कोई और, सो हुँ, दे आर गेटिंग दैट नैक एंड दे आर नॉट पॉजिंग, दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग, दे आर नॉट स्टॉपिंग। सो which is very sad, because again that is taking toll on their mental health, हुँ, which they're not understanding now, but few years down the line they will understand. So what exactly they can do, I don't know, because they will be doing or not, because they hardly listen. They will only do what they wanted to do in life. But yes, for them I think it is good to stop down, have a pause somewhere, and think and reflect. The best thing what I have learned over this journey is, मैं बहुत स्ट्रेस देती हूँ जर्नलिंग पे। हुँ, राइट डाउन योर थॉट्स। सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके पास नहीं भी टाइम है, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 लाइन, 5 वर्ड, जस्ट राइट डाउन। सो वो आपको थोड़ा सा स्लो कर देता है। जब आप कुछ पेन और पेपर पेपर लेके आप लिखते हैं, नॉट ऑन योर फोन प्लीज। देर आर लॉट मेनी एप्स यू कैन डू दैट, बट the best thing about pen and paper is, when you put words on the paper, you're using your brain, you're stopping your brain for a while, और आप अपने थॉट्स उस पे लेके आ रहे हैं, तो आप वो 2 थॉट्स शायद कम कर रहे हो अपने दिमाग में से, हुँ, राइट? आप वो क्लटर कम कर रहे हो अपने दिमाग में से। सो फॉर जेनज़ीज़ एंड ऑल दैट, माय सजेशन वुड बी, दे हैव टू ब्रिंग पॉज़ इन देयर लाइफ। वो उनको वो पॉज़ थोड़ा धीमेपन लेके आना पड़ेगा, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट श्योर हाउ मच या, दे या, नीड या, टू या। फॉलो इट, बट एक्सेप्ट द पॉजिंग पार्ट, हुँ। what they should do to get into the corporates or to survive the corporates? Uh, I think they think that they can survive the corporates better than us, Mhm. because they have that knack, they have that understanding, they have that smartness. They think that they can survive. But again, because they want everything fast and quick and in a very rapid manner, the best solution for them is, 2 महीने करूंगी, नहीं समझ आएगा, छोड़ दूंगी। नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मुझे ज़िंदगी भर यहीं रहना है अपने माँ-बाप की तरह एंड ऑल दैट। दैट इज़ अ कॉमन dialogue which I listen these days, so my parents might have done that mistake. I am not going to do that mistake. नहीं समझ आएगा तो I will just leave it. To survive that thing, I think firstly they have to have very much particular about whatever technical skills they are having.
in their college life also they are engaged into lot many things, because I come from that thing, I have taught the students. So they are not engaged only in their studies, but they have multiple things going on. They are into lot many societies, they are lot many into creative things. And plus they are, some of them are entrepreneurs also, they are building up their own startup during college life only. So they are doing at least 10 things at one particular point of a time. So I think the slowness and the understanding what exactly they want to do and building their technical core skill should be coming from the college life only. They should understand what exactly is their strength, what they wanted to do, and focus on that first. And then rest of the things might come along with it. But focusing 20 things, 15 things at one particular time, that won't take them very long across, right? So they have to build one particular skill, and then rest of the skills can come across. So to enter the corporate world, they should first, focus on their technical skill and the communication and soft skills. Communication and soft skills are very lacking these days. Not much importance, because phone पे ही है ना, phone पे सब आता है करना, but अगर face to face बात करनी पड़ जाए, there is a problem. They don't know how, how to communicate, how to talk. uh, and the struggle they face sometimes is they are not even aware that what they are feeling themselves, what emotions, leave apart what other person is feeling, they are not aware what they are feeling. So I think to connect with them, there are many number of schools these days which focus on mindfulness. My son, which goes to a certain school, they focus on mindfulness. They build that mindfulness from a very childhood. So I think वो mindfulness लेके आना बहुत जरूरी है. So that is what I can think of for Gen Zs. So I guess you are teaching millennials about to face the Gen Zs, and you have your own son. Yeah. उसके बाद वाली जो आनी है वो वहीं पे आने वाली Yeah. है। तो वो भी आपको बस एक बार वो एक एग्जांपल Yeah, 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 yeah. And I'm loving all these, I'm seeing different phases and मजा आता है मुझे इन सबके साथ रह के और देख के, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। मेरे में बहुत सारी चीजें जो मुझे पता ही नहीं है, और ये लोग मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं कि इसको ऐसे किया जा सकता है इन अ स्मार्टर मैनर. So yeah. Definitely, there are a lot of people are there who are more smarter. Yeah. They know how to do it. It's just their lack of what the way of doing it. Yes. सो आई गेस यही हमारा एजेंडा है पूरे पॉडकास्ट में या मेरी पूरी सीरीज के अंदर कि आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर स्मार्टर बट दे गॉट स्टक बिकॉज ऑफ द मे बी जो तरीका नहीं पता या वो कम्युनिकेशंस थोड़ा सा लैक कर रहे हैं Yes. या उसको अपॉर्चुनिटी को कहाँ पिक करना है Yes. एक बहुत Yes. बड़ा मुझे वो लगता है कि lack True. लगता है True. True. जैसे एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन जो मेरे को खुद फेस होता है व्हेन डूइंग जर्नल रात को बैठ गए अब वो मिस भी होती है बट फिर भी दिमाग इतना क्लटर होता है कि क्या लिखूँ, क्या ना लिखूँ? उसका कोई एक सॉल्यूशन या क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए? व्हाटएवर यू फील लाइक, उसमें कुछ ओके, सोचना ही नहीं है। आपको जो फर्स्ट थॉट आए जस्ट राइट इट डाउन। जर्नल इज योर जर्नल, जस्ट टेक इट एज अ योर जर्नल। इट इज नॉट राइट और रॉन्ग, इट इज नॉट कि ये एजेंडा है, नथिंग लाइक दैट। सो जर्नल टेक इट एज, बचपन में बच्चे डायरी लिखते हैं ना, अपनी हुँ, पर्सनल डायरीज, बहुत लोगों को आदत होती है, मुझे भी थी आदत। वो कुछ भी लिखते थे पूरे दिन में, जो भी हुआ, फ्रेंड के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, मुझे क्या नहीं अच्छा लगा। So whatever, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, first thought in your mind, just write it down. That's all. ओके, So, बिकॉज़ आई ट्राई टू डू इट आई थिंक व्हाट टू राइट hmm, एंड क्या लिखूँ, ना लिखूँ? फिर आता है कि यार ठीक है, जो समझ आ गया लिख दिया, नहीं आया तो hmm. नहीं लिखा। बस सोचना नहीं है आपको, जो आ रहा है वो लिखना है, सोचना नहीं है। सो आई गेस दिस इज़ द वन वी टेक अवे, प्रैक्टिकल टेक अवे वैसे थ्योरेटिकल तो काफ़ी चीज़ें बता दी। Is well, let's start doing it with journal and whomsoever is watching this when at whatever time if you see and you start doing it in your life kindly comment below so that we can know that how many things how many people we have touched and how much thing we are contributing the society Yes, right yes, definitely. thank you Nupit for this such a wide range of things wide range of thoughts you have shared with us एंड कुछ क्वेश्चन मेरे खुद के भी जो मैंने खुद भी पूछ लिए, Yeah. जो मेरे खुद भी क्लियर हुए। डेफिनिटली आई विल गेट बैक टू यू ऑन द सेम Sure, जैसे-जैसे मेरे क्वेश्चन्स आएँगे आई विल बंडल देम एंड अगेन आई विल कन्वे कम sure, sure. ओके,
It was a pleasure, and I think for millennials, if they wanted to get in touch with us, they Mhm. can get in touch with us at Utkarsh Welby. Correct. So we are there at all social media channels, and we have our own website, so you can get in touch with So, us. I will put her email ID as well as the website in the comments or maybe in the description box. You will find them in there and you can get in touch with her.